नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे पीसफुल कंट्रीज के बारे में। आज के टाइम में जब पूरी दुनिया के अंदर अशांति और हिंसा बढ़ रही है, ऐसे कुछ देश अभी भी दुनिया में मौजूद हैं जो शांति और सुकून का प्रतीक बन चुके हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इन 10 देशों के बारे में जो अपने लो क्राइम रेट्स, अपनी स्टेबल गवर्नमेंट और अपनी हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए पूरी दुनिया के अंदर जाने जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में नंबर 10 पर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का नाम आपने सुना ही होगा। यह देश अपनी न्यूट्रलिटी के लिए पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। स्विट्जरलैंड का पीसफुल नेचर बस उनके पॉलिटिकल स्टांस तक ही लिमिटेड नहीं है, यह उनकी डेली लाइफ का भी पार्ट है। यहां के लोग एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ रहते हैं। इसके साथ ही स्विट्जरलैंड की न्यूट्रलिटी की हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। 1815 में स्विट्जरलैंड ने वियना कांग्रेस में पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद स्विट्जरलैंड ने अपने आप को एक न्यूट्रल कंट्री डिक्लेयर कर दिया था और तब से यह देश अपनी शांति की पॉलिसी को फॉलो करता आ रहा है। इस न्यूट्रलिटी के कारण स्विट्जरलैंड कभी भी किसी मेजर जंग का हिस्सा आज तक नहीं बना है। इसके साथ ही स्विट्जरलैंड का क्वालिटी ऑफ लाइफ भी टॉप नॉच है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब भी स्विट्जरलैंड में सुपर्ब है और यहाँ की सिटीज भी क्लीन और ग्रीन है। स्विट्जरलैंड का क्राइम रेट भी काफी लो है और लॉ एनफोर्समेंट भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। यहां पर लोग आराम से रात को अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं बिना किसी डेंजर के, बच्चे पार्क में खेल सकते हैं और पोल्यूशन फ्री कंट्री है। सेफ और पीसफुल एटमॉस्फेयर है, इसलिए स्विट्जरलैंड हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है। आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 9वें नंबर वाली कंट्री के पास, जिसका नाम है जापान। तो दोस्तों, नंबर 9 पे है जापान। जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। यहां की चेरी ब्लॉसम्स और टी सेरेमनीज पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं, लेकिन सबसे खास बात जो जापान को पीसफुल बनाती है वो है उनका लो क्राइम रेट। यहां आप अपना खोया हुआ बटुआ भी ढूंढ सकते हैं और वो आपको इंटैक्ट मिलेगा, सब कुछ वैसे के वैसा ही उसके अंदर मिलेगा। और जापान की हिस्ट्री भी काफी फैसिनेटिंग है। 20वीं शताब्दी तक या 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जापान ने अपनी ट्रेडिशनल आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी को छोड़ दिया था और एक मेजर मिलिट्री पावर बनना शुरू कर दिया था, जिसमें वो कामयाब भी हुआ। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को श्रिंक करना शुरू किया और अपने रिसोर्सेज को इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर लगाना शुरू किया। जापान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इस पीस को मेंटेन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दोस्तों, जापान अपनी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक स्टेबल कंट्री है और यहां के लोग रिस्पेक्ट, हार्मनी और डिसिप्लिन में बिलीव करते हैं और जापान का कल्चर पीस को अपनी लाइफ का पार्ट बनाता है, चाहे वो कुछ भी हो। वैसे तो जापान को नेचुरल डिजास्टर से काफी सामना करना पड़ता है। बहुत ज्यादा अर्थक्वेक या सुनामी जैसी समस्याएं जो है वो जापान लगातार उनसे घिरा रहता है, लेकिन स्टिल उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजास्टर प्रूफ बनाया है, जिससे उनका पीस और स्टेबिलिटी अभी तक बरकरार है। तो दोस्तों, चलते हैं अगली कंट्री के ऊपर। नंबर 8 वाली कंट्री है वो है बेल्जियम। तो दोस्तों, जो कि 8 नंबर पर है बेल्जियम कंट्री। बेल्जियम की पीस को ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है। यहां की सिटीज जैसे कि ब्रसल्स हिस्ट्री और ब्यूटी से भरी हुई है। बेल्जियम का क्राइम रेट भी लो है और यह देश अपने हिस्टोरिकल रिचनेस और नेचुरल ब्यूटी के लिए पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है। बेल्जियम की स्टेबिलिटी काफी नए टाइम में आई है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बेल्जियम ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को पैसिफिज्म की तरफ शिफ्ट कर लिया था। यह देश आज भी अपने न्यूट्रल और पीस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। ब्रसल्स वैसे तो यूरोपियन यूनियन और नेटो का पॉलिटिकल हब भी है, लेकिन फिर भी अपने पीस के लिए यह फेमस है। बेल्जियम में हार्मनी और रिस्पेक्ट को प्रमोट किया जाता है, जो उनके पीसफुल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में एक अहम रोल प्ले कर रहा है। तो दोस्तों, बहुत सारी कंट्रीज जो इस लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगी वो आपको यूरोप में ही देखने को मिलेंगी। और एक खास बात आपको और मैं बता दूं, ये ज्यादातर कंट्रीज वो है जिनकी पॉपुलेशन काफी कम है। चलिए अगली कंट्री की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 7 पर जो कंट्री है उसका नाम है स्वीडन। तो दोस्तों, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में सिचुएटेड है और अपनी लो रॉबरी रेट्स के लिए इसको जाना जाता है। हर साल मैक्सिमम यहां पर 8 से 9 हजार क्रिमिनल इंसिडेंट्स ही अटेम्प्ट किए जाते हैं या फिर उनको रजिस्टर किया जाता है, जबकि अमेरिका जैसी कंट्री में 3.5-4 लाख से ज्यादा, और भारत का तो आप नाम ही नहीं लीजिए, बहुत ज्यादा क्राइम्स भारत और ऐसी कंट्रीज के अंदर रजिस्टर किए जाते हैं। बट स्वीडन में मात्र 8 से 9 हजार। स्वीडन का वेलफेयर सिस्टम भी बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है और यहां की पेरेंटल लीव पॉलिसीज भी दुनिया भर में फेमस हैं, यानी कि बच्चा पैदा होने के बाद मां और बाप दोनों को 1 साल से लगभग 1.5 साल या 2 साल तक की छुट्टियां, पेड छुट्टियां सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। इसके साथ स्वीडन की पुलिस फोर्स दुनिया की एक बेस्ट ट्रेन्ड फोर्सेज में से एक है। यहां पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है और जो उनके क्राइम रेट को प्रिवेंट करने में एक अहम रोल प्ले करता है। यहां का क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी हाई है और स्वीडन में
पे सोशल इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है, क्राइम रेट इतना लो है कि ये देश एक सेफ हेवन आज की डेट में बन गया है। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगली कंट्री की तरफ। नंबर 6 पर जो कंट्री है उसका नाम है सिंगापुर। सिंगापुर आप जानते हैं साउथ ईस्ट एशिया में सिचुएटेड एक सिटी स्टेट है और यहां का भी क्राइम रेट बहुत ही ज्यादा लो है, क्योंकि यहां का जो लॉ एनफोर्समेंट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इसी के चलते सिंगापुर एक सेफ प्लेस बन गया है। सिंगापुर की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इसके पीसफुल एनवायरनमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट या सिंगापुर की गवर्नमेंट काफी प्रोएक्टिव है और अपनी डाइवर्स पॉपुलेशन के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और हार्मनी बनाए रखती है, क्योंकि सिंगापुर आज की डेट में ग्लोबल हब है। तो दुनिया भर की जो लोग हैं, दुनिया भर की एथनिसिटी के जो लोग हैं वो सिंगापुर में रहते हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट एथनिसिटी के लोग रहेंगे तो उनके बीच में कंफ्लिक्ट हो सकता है, बट सरकार जो है सिंगापुर की इस बात का खास ध्यान रखती है कि हार्मनी बनी रहे और किसी प्रकार का पीसफुल सिचुएशन खराब ना हो पाए। सिंगापुर अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से भी एशिया पैसिफिक रीजन की जियोपॉलिटिक्स में भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन ये अपनी फॉरेन पॉलिसी को न्यूट्रल और बैलेंस रखता है, जो पीस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। यहां का लीगल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि लॉलेसनेस का स्कोप ही नहीं है। ये सिटी स्टेट एक ऐसा मॉडल है जहां सेफ्टी और ऑर्डर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो दोस्तों ये था नंबर 6 पर मौजूद सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पर, दोबारा यूरोप का देश, नाम है ऑस्ट्रिया, जिसको 5 नंबर पर रखा गया है। ये सेंट्रल यूरोप का एक हिडन जेम है जो अपने स्टनिंग एल्पाइन व्यूज और आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ऑस्ट्रिया का भी क्राइम रेट बहुत कम है और यह देश अपने पीसफुल वाइब के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। यहां की गवर्नमेंट काफी स्टेबल है, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स, इन सबको यहां पर सपोर्ट किया जाता है। ऑस्ट्रिया एक हार्मोनियस सोसाइटी है और उसको मेंटेन करने में वो सक्सेसफुल भी रहा है। यह देश अपनी टॉप क्वालिटी हेल्थ केयर, एजुकेशन और लेजर एक्टिविटीज के लिए भी पूरी दुनिया में फेमस है। ऑस्ट्रिया अपनी ब्यूटीफुल सिटीज जैसे वियना और लेस्बर्ग के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। यह देश टूरिस्ट को एक पीसफुल और रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप यहां पीसफुली अपना पूरा का पूरा वेकेशन जो है वो बिता सकते हैं और आपको बहुत सारी ऐसी एडवेंचरस एक्टिविटीज करने के लिए भी ऑस्ट्रिया के अंदर जगह मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 5 की कंट्री। आगे चलते हैं नंबर 4 की कंट्री पे, जिसका नाम है न्यूजीलैंड। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर है। यह देश अपनी स्टनिंग लैंडस्केप और पीसफुल वाइब के लिए जाना जाता है। यहां भी क्राइम रेट बहुत कम है, जिसके चलते यहां का पीसफुल एनवायरनमेंट, पीसफुल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी इस देश को एक परफेक्ट सेफ हेवन बनाता है। न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट लॉ और इंडिविजुअल राइट्स को सीरियसली लेती है और यह देश अपनी माउरी इंडिजीनियस राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है, यानी कि यहां के जो लोकल इंडिजीनियस ट्राइबल लोग हैं न्यूजीलैंड उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। सोशल स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट के साथ न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 3 पर मौजूद है एक और स्कैंडिनेवियन कंट्री जिसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड अपने एक्सेप्शनल क्वालिटी ऑफ लाइफ और पीसफुल एटमॉस्फेयर के लिए जाना जाता है। यहां का भी एजुकेशन सिस्टम जो है वो टॉप टायर है और ये अपने चिल्ड्रन की वेलबींग और जेनरस रिसेस टाइम के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। फिनलैंड में करप्शन बहुत कम है, जो सोसाइटी में ट्रस्ट और फेयरनेस को प्रमोट करता है। यहां का सोशल इक्वालिटी भी हाई है और जेंडर इक्वालिटी में भी जो फिनलैंड कंट्री है ये काफी आगे है। ये देश अपनी सोशल हार्मनी और लो क्राइम रेट के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। फिनलैंड के लिए एक चैलेंज है पर या हो सकता है कि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज काफी लिमिटेड है, पर उन्होंने अपनी एजुकेशन और इनोवेशन पर इतना फोकस किया कि इसके थ्रू उन्होंने अपने पीसफुल सोसाइटी को सस्टेन कर लिया और इन नेचुरल रिसोर्सेज की कमी जो है वो पूरी कर ली। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पर है यूरोप की एक और कंट्री जिसका नाम है डेनमार्क। ये देश भी अपने पीसफुल एनवायरनमेंट और लो क्राइम रेट्स और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। डेनमार्क का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट काफी ज्यादा काम है और ये देश अपनी हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ और सोशल इक्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए फेमस है। यहां का हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन ये वर्ल्ड क्लास है। डेनमार्क का क्राइम रेट इतना कम है कि दूसरे देश इससे एनवी करते हैं। यह देश अपनी हैप्पीनेस और पीस के लिए ग्लोबल बीकन बना हुआ है और डेनमार्क की फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी काफी प्रॉमिसिंग है। वो अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को और एनहांस कर रहा है और ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी में अपना रोल प्ले कर रहा है। तो दोस्तों ये थी 9 कंट्रीज। अब चलते हैं नंबर 1 पीसफुल कंट्री के ऊपर जो हमारी लिस्ट में शामिल है। इसका नाम है आइसलैंड। आइसलैंड भी एक यूरोपियन कंट्री है।
और फाइनली नंबर 1 पर ये सिचुएटेड है। ये नॉर्डिक जेम है, यानी कि ये भी नॉर्डिक कंट्रीज में से एक है और ये अपने स्टनिंग लैंडस्केप और पीसफुल एटमॉस्फेयर के लिए जाना जाता है। आइसलैंड का लो क्राइम रेट और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसको ये सब कुछ प्रोवाइड करने का काम कर रहा है और ये देश अपनी कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। आइसलैंड उन कंट्रीज में से एक था जिसने सबसे पहले महिलाओं को अधिकार देने शुरू किए थे और महिलाओं को पे गैप जो था उसको कम करने की उन्होंने कोशिश की थी, जिसमें वो कामयाब भी हुए। आज की डेट में जेंडर गैप इंडेक्स में भी आइसलैंड जो है वो सबसे कह सकते हैं आप सबसे अच्छा परफॉर्मर रहा है आज की डेट में। अपनी इगैलिटेरियन स्पिरिट के लिए जाना जाता है और जहां पर हर किसी को बराबर समझा जाता है और हर किसी की आवाज जो है वो सुनी जाती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 सबसे पीसफुल कंट्रीज। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और आपको अगर लगता है कि कोई और देश भी इस लिस्ट में होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन मुझे जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।